ऐं ह्रीं क्लीं श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी देव्यै नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामायां प्रयश्चति। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीं पापात्मनां प्रतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवश्य लज्जां त्वां नतास्म परिपालय देवी स्मं। दुर्गे स्मृतां हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृतां मतिमतीव शुभां ददांसिं। दारिद्र्यदुःख भयहारिणिका त्वदन्यां सर्वोपकार करणाय सदा चित्तम्। मां भगवती आदिशक्ति मात की जय। श्री महात्रिपुर सुंदरी देव्यै नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयश्चित्। जो भगवती ज्ञानी लोगों के मन के मोह को मोह लेती है, खींच लेती है, ऐसी भगवती को नमस्कार। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वर लक्ष्मी। जो भगवती उन्हीं आत्माओं के घरों में लक्ष्मी जी के रूप में रहती है, पापियों के यहाँ गरीबी के रूप में रहती है, ज्ञानियों के यहाँ भगवती बुद्धि के रूप में रहती है, और सज्जनों के यहाँ भगवती श्रद्धा के रूप में रहती है। कुलीन मनुष्यों के यहाँ भगवती लज्जा के रूप में रहती है। ऐसी भगवती महालक्ष्मी आदिशक्ति पराशक्ति दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददांसि। हे भगवती दुर्गा, जो कोई आपका स्मरण करता है उनके भय को आप ऐसे ही हर लेती हो। जो पुरुष आपका चिंतन करता है आप उसे शुभ बुद्धि प्रदान करती हो। दुख दरिद्रता और भय को दूर करने वाली भगवती आदिशक्ति पराशक्ति जगत जननी जगत पर उपकार करने वाली भगवती आदिशक्ति को हम नमस्कार करते हैं। श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र उसकी महिमा और उनके व्याख्या और उनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र भगवती ललिता त्रिपुर महासुंदरी का है, जिसमें भगवती के 1000 नाम का वर्णन मिलता है। इसके पाठ मात्र से सुख समृद्धि स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
सनातन धर्म में भगवती ललिता 10 महाविद्याओं में से एक। नवरात्रों में और ललिता जयंती पर उसकी पूजा अर्चना की जाती है और माँ ललिता का जो स्वरूप बताया है वेदों में, ब्रह्मांड पुराण में, और सौम्य स्वरूप। देवी ललिता को षोडशी के रूप में भी जाना जाता है, त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, लीलावती भी कहते हैं, राज राजेश्वरी सहित अनेक नामों से वो विभूषित। भगवती की प्रसन्नता के लिए ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया जाता है। यह स्तोत्र देवी का परम पवित्र और शक्तिशाली स्तोत्र है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत भगवती ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र की चर्चा करने वाले हैं। ललिता भगवती कौन है? पहला प्रश्न, उसके प्राकट्य की कथा क्या है? ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का महत्व क्या है? भगवती के ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल कथन क्या है? और जो भगवती के 1000 नाम बताए उन सबों की व्याख्या और अर्थ सविस्तार देखें। ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का महत्व महिमा पहले जानते हैं। भगवती ललिता, उनका सहस्त्र नाम स्तोत्र ब्रह्मांड पुराण में ललिता उपाख्यान में मिलता है। ललिता उपाख्यान अर्थात भगवती की कथा। ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में ये ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन है। इस स्तोत्र को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में भगवती की उत्पत्ति का वर्णन है, दूसरे भाग में भगवती के 1000 नामों का वर्णन है, और तीसरे भाग में भगवती के जो फल कथन है स्तोत्र का, उसके बारे में चर्चा है। भगवती की प्रसन्नता के लिए ये ललिता सहस्त्र नाम पाठ किया जाता है। स्तोत्र की भाषा बहुत अद्भुत है, इसलिए इनका महात्म्य बढ़ जाता है। ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत भगवान हयग्रीव ने अगस्त्य महाराज को श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र के बारे में बताया, अर्थात उसकी दीक्षा दी। भगवान हयग्रीव ने देवी के 1000 नामों के प्रत्येक नाम का अर्थ के साथ व्याख्या की और उसका महात्म्य बताया। भगवान हयग्रीव से मुख से निकला, इसलिए इसे श्रीमद् ललिता सहस्त्र नाम कहे तो भी चलेगा, तो भी उचित है। इस स्तोत्र में वर्णित सभी नाम भगवती देवी ललिता के, भगवती के प्रकृति, सृष्टि, स्थिति, पालन, संहार अर्थात पंचकृत्य परायण भगवती का दर्शन। भगवती का नाम है ना पंचकृत्य परायण। पंचकृत्य भगवती अपने हाथों से करती है, अर्थात प्रकृति, सृष्टि, स्थिति, संहार और पालन। ये पांच कृत्य जो भगवान शिव करते हैं भगवती भी करती है, इसलिए पंचकृत्य परायण। और उनके अलग अलग अवतारों की चर्चा है। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। भंडासुर को मारने के लिए भगवती ने अवतार लिया। इस दिन भगवत उसके भक्तगण भगवती की 16 उपचार से पूजा करते हैं और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो तो शुक्ल पक्ष के किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस तरह से 108 दिनों तक ये ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से ये सिद्ध हो जाता है, अर्थात सिद्धि प्राप्त होती है। ये बहुआ महत्व। उसके बाद हम फल कथन की चर्चा करते हैं। इसका पाठ करने से अपार संपदा की प्राप्ति होती है। नियमित पाठ करने से धन, वैभव, प्रसिद्धि मिलती है। भगवती के इस स्तोत्र के पाठ करने से मनवांछित मनोकामना पूर्ण होती है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष चतुर्वेद पुरुषार्थ ये प्राप्त करवाने वाला है। भगवती उन्हें सब कुछ प्रदान करती है। माँ ललिता भौतिक सुख के साथ भोग और मोक्ष दोनों भी प्रदान करती है। ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है। यह भगवान के अवतार हयग्रीव ने महर्षि अगस्त्य महाराज को प्रदान किया था, इसलिए इसका आध्यात्मिक और भौतिक दोनों महात्मा बढ़ जाता है। दोनों ही प्रकार से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये सबसे अच्छा होता है। ललिता सहस्त्र नाम के मूल 182 मूल श्लोक है, जिसमें भगवती के 1000 नाम बताए। उन सभी का नामों का हम विस्तृत व्याख्या और अर्थकथन करेंगे। प्रश्न यहाँ ये है कि भगवती ललिता सहस्त्रनाम नाम की उत्पत्ति का रहस्य क्या है और इसकी जो साधना है उसकी दिव्य परंपरा, ज्ञान की परंपरा कैसे विकसित हुई, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा, भगवती के पहले साधक कौन थे और यह ज्ञान धरती पर कैसे आया। यह एक प्राचीनतम स्तोत्र है जो दक्षिण भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इस स्तोत्र का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है, पौराणिक भी है। तो चलिए जानते हैं कि यह रहस्यमय स्तोत्र कब और कैसे अस्तित्व में आया। पहले ये जानते हैं कि इनके पहले साधक कौन थे। ब्रह्मांड पुराण में ललिता उपाख्यान में ये उल्लेख मिलता है, जिसमें मां भगवती ललिता की विजय कथा है। इस कथा का आरंभ तब होता है जब भगवान शिव के निर्देश पर महर्षि अगस्त्य महाराज विंध्याचल पर्वत से आगे दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने निकले। शिव जी की आज्ञा से निकले। विंध्य पर्वत अभिमानी है, तो जब भी कोई विंध्य पर्वत के पास आता है तो अपनी ऊंचाई बढ़ा देता है। तो पहले सभी पर्वतों के पास ऐसी शक्ति थी कि वो अपने मत अनुसार, अपने मन के अनुसार छोटा या बड़ा कद कर सकते थे। पांखें भी थी, उड़ भी सकते थे। तो विंध्य पर्वत अभिमानी था, तो सब लोगों को देखकर अपना कद बढ़ा देता था। तो शिव जी को ये पता चला, तो शिव जी ने अगस्त्य महाराज को कहा कि आप दक्षिण की ओर जाइए और विंध्य पर्वत के ऊपर से जाइए और उसका अभिमान का दूर करो। रोजी अगस्त्य महाराज ने विंध्य पर्वत के पास आए, अनुरोध किया कि वह उन्हें दक्षिण की ओर जाने की मार्ग दे। जब तक कि वे वापस न आए तब तक बढ़ना बंद कर दे, ऐसी आज्ञा ली। विंध्य पर्वत ने मुनिवर की बात का स्वीकार किया। बाद में अगस्त्य महाराज दक्षिण में गए और वहीं रुके, जिससे विंध्य पर्वत की वृद्धि सदैव के लिए थम गई। मानव जानती को अंतहीन जान, इच्छाओं के दलदल में फंसा हुआ जानकर, दुख में जानकर, पीड़ा से दुखी जानकर अगस्त्य महाराज का मन भर गया। वे कांचीपुरम में पहुंचे, जहां मां भगवती मीनाक्षी कामाक्षी के रूप में विराजमान। वहां ऋषि अगस्त्य ने भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण, भगवान विष्णु हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए, जिनका मुख अश्व का है और शरीर मानव का है। हयग्रीव भगवान प्रकट हुए। भगवान हयग्रीव ने ऋषि अगस्त्य को श्री ललिता सहस्त्र नाम की दीक्षा दी। इस दीक्षा को प्राप्त करने वाले वे प्रथम साधक बने। आगे भी ये कथा हम विस्तार से देखेंगे। भगवान ने दीक्षा दी, भगवान हयग्रीव ने कहा, इसलिए श्रीमद ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र। भगवान हयग्रीव ने कहा कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, जप करता है, उसकी सभी इच्छाएं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे पहले भगवती का आवाहन किसने किया, ये भी एक प्रश्न है।
तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवती ललिता का आह्वान किया था। कथा प्रचलित है, सब जानते हैं कि जब पृथ्वी ऊपर तारकासुर नामक एक महादैत्य था, तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, शिव जी के पुत्र द्वारा मरने का वरदान मांगा। तो परम पिता ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि आपका वध शिव जी के पुत्र से होगा। ब्रह्मा जी के वरदान से, अभिमान से तारकासुर ने पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों को जीत लिया, तीनों पर अपना शासन किया। इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवता भटकने लगे, सोचने लगे कि अब क्या करें। आदि शक्ति स्वरूपा सती भगवती तो उनके पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में अपने देह को विसर्जन कर चुकी है, जिनके द्वारा शिव जी ने 108 पीठों की स्थापना की। अब तारकासुर का वध कैसे हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सब आदिशक्ति की स्तुति करें, पर भगवती का शिव जी से विवाह होगा और उनके पुत्र द्वारा तारकासुर का वध होगा। ये सोचकर ब्रह्मा जी के साथ इंद्र आदि देवताओं ने हिमालय में आकर भगवती आदिशक्ति की स्तुति की। आदिशक्ति का प्रागट्य हिमालय के यहाँ हुआ। पर्वत के यहाँ भगवती पार्वती बनकर आई। भगवती पार्वती ने शिव जी की प्राप्ति के लिए महातप किया। भगवान ने शिव जी से विवाह का वरदान दिया। इस ओर शिव जी समाधि में लीन थे, इसलिए इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने हेतु भेजा और देवी पार्वती के प्रति उनके मन में प्रेम उत्पन्न करने के लिए भी भेजा। कामदेव अपने गणों के साथ कैलाश में आए। अपने पंच सायकों से शिव जी के हृदय पर प्रहार किया। भगवान शिव क्रोधित हो गए। शिव जी ने तीसरा नेत्र अर्थात अग्नि नेत्र खोला। अग्नि नेत्र से कामदेव को भस्म किया। शिव जी त्रिनेत्र, सूर्य, चंद्र, वाहनी अर्थात अग्नि नेत्र, तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव जी से आग्रह किया कि वे कामदेव के देह पर एक दृष्टि डालें। कामदेव की भस्म पर दृष्टि डाली शिव जी ने, तो उस भस्म से भंडासुर नामक महाभयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाई और देवताओं पर वो अत्याचार कर दिया। नारद मुनि के परामर्श पर देवताओं ने आदिशक्ति, पराशक्ति का, भगवती का, महात्रिपुर सुंदरी का आह्वान किया, स्तुति की, क्योंकि केवल मां भगवती त्रिपुर सुंदरी ही भंडासुर का अंत कर सकती है। हजारों वर्षों तक देवताओं ने तप किया। अंत में इंद्र आदि देवताओं ने भगवती का यज्ञ किया। यज्ञ अग्नि में अपने शरीर की आहुति देना था। तब उस अग्नि में से, यज्ञ कुंड में से भगवती महात्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। बोलिए ललिता महात्रिपुर सुंदरी की जय। उनका स्वरूप अद्भुत था। गौर वर्ण, 4 भुजाधारी, सुंदर, मनमोहक, करुणामयी भगवती ललिता प्रकट। वे श्री चक्र पर अर्थात श्री यंत्र पर विराजमान। श्री यंत्र पर भगवती ललिता का निवास। भगवती ललिता ने हुंकार मात्र से भंडासुर समेत उनकी सेना का विनाश किया। हुंकार मात्र से। यहां कोई युद्ध नहीं किया है, भगवती हुंकार ही किया, कोई शस्त्र नहीं लिया, भंडासुर को ऐसे ही खत्म किया। इंद्र आदि देवताओं ने भगवती ललिता की स्तुति की। देवता नहीं जानते थे कि भगवती को प्रसन्न कैसे करें, क्योंकि देखा ही पहली बार। तब मां ललिता ने अपनी 8 शक्तियों देवताओं की इच्छा जानी कि देवता स्तुति तो करना चाहते हैं, मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें। तो भगवती ने स्वयं अपनी 8 अष्ट शक्तियां, 8 वाग्देविया को आह्वान किया और वो वाग्देविया मां भगवती ललिता को उनके 1000 नामों से संबोधन करते हुए उनकी स्तुति करने लगी, जिसे हम आज ललिता सहस्त्र नाम से जानते हैं।
ललितोपाख्यान में ये भगवती ने स्वयं कहा कि जब मेरे भक्त इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो मुझे परम संतोष की प्राप्ति होती है। बाद में इस स्तोत्र का विस्तार कैसे हुआ कि ये ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र भगवान हयग्रीव ने अगस्त्य महाराज को दिया, अगस्त्य महाराज ने दत्तात्रेय महाराज को दिया, दत्त भगवान ने उनके शिष्य परशुराम जी और वशिष्ठ महाराज को दिया, वशिष्ठ महाराज ने यह साधना अपने पुत्र पराशर महाराज को दी और पराशर महाराज ने यह दिव्य स्तोत्र अपने पुत्र व्यास जी को दिया, जिनके द्वारा धरती पर सर्वप्रथम महर्षि वेद व्यास जी को ही कुंडलिनी साधना का ज्ञान हुआ और उनकी दीक्षा मिली। व्यास जी ने 12 वर्षों तक भगवती ललिता जगन्माता की साकार रूप पर ध्यान लगाया। फिर अगले 12 वर्षों में उन्होंने कुंडलिनी जागृति अर्थात अपनी भीतर छिपी हुई शक्ति, कुंडलिनी जागृत अर्थात अपनी अंदर जो शक्ति है उसको जागृत करना। तो जागृत हुई, उसके बाद चक्रों का भेदन करते हुए उनके भीतर, उसके बाद में महर्षि व्यास जी ने ज्ञान और ऊर्जा से संपन्न हुए। बाद में व्यास जी ने ब्रह्मांड पुराण की रचना की, जिसमें भगवती ललिता सहस्त्र नाम का पहला लिखित प्रमाण हमें यहां से मिलता है। व्यास जी ने वेदों को बाद में व्यवस्थित किया, इसलिए नाम हुआ वेद और व्यास। बाद में 18 पुराणों और महाभारत आदि की रचना की। मां की कृपा और व्यास जी के तपोबल के कारण आज हम ललिता सहस्त्र नाम हम सभी के पास उपलब्ध है। सबसे पहले व्यास जी ने ब्रह्मांड पुराण में इसकी चर्चा की है, तो हम ब्रह्मांड पुराण में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं नैमिषवन में, नैमिषारण्य में ऋषियों के साथ यह पुराण की चर्चा की। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने स्वयं ये ब्रह्मांड पुराण कहा था। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में इस पुराण में विस्तृत चर्चा है, इसलिए इसे ब्रह्मांड पुराण कहा जाता है। मूलतः संस्कृत से ब्रह्म का अर्थ है सृष्टिकर्ता या विस्तार कहे तो ब्रह्मांड, जो इसके मूल शब्द बृहत से निकला है और अंड का अर्थ है अंडा, इसलिए ब्रह्मांड का अर्थ सार्वभौमिक या ब्रह्मांडीय अंड ऐसा कहा जाता है। ललिता उपाख्यान एक ब्रह्मांड पुराण का एक छोटा सा हिस्सा है, जो उत्तराखंड में बताया गया, जो भगवान हयग्रीव और अगस्त्य महाराज के बीच में संवाद के रूप में लिखा गया। उपाख्यान का शाब्दिक अर्थ है कथा या कहानी। भगवती ललिता की कथा अर्थात ललिता उपाख्यान। यह न केवल देवी के बारे में एक सुंदर वर्णन है, बल्कि यह ये भी बताता है कि उनकी पूजा कैसी होनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। ये ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र समग्र विश्व के मंत्र शास्त्र का सार, वेदों का सार, और इसे सर्वाधिक शक्तिशाली स्तोत्र माना है। ललिता उपाख्यान मूलतः भगवान हयग्रीव और अगस्त्य महाराज के बीच का संवाद। लेकिन यह प्रश्न यह है कि यह संवाद कैसे और क्यों शुरू हुआ। अब थोड़ा डीप में जाते हैं, इसकी रचना क्यों हुई। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें महर्षि अगस्त्य की कथा समझना आवश्यक है, जो हमने संक्षिप्त में देखी। अगस्त्य महाराज 7 ऋषियों में से एक है, जो सप्त ऋषि मंडल में स्थित है। वे ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक पुलस्त्य महाराज के पुत्र हैं। कुंभज है, घड़े में से जन्मे। वे एक अत्यंत पूजनीय और सिद्ध ऋषि। अगस्त्य महाराज भगवान शिव के परम शिष्य और भक्त भी हैं, जिन्होंने देव कार्य के लिए एक बार जब असुर समुद्र में छुप गए थे, तो देवताओं की इच्छा से
अगस्त्य महाराज ने समुद्र का पान कर लिया था, सातों समुद्रों को पी लिया। दक्षिण में कावेरी नदी ब्रह्मलोक से अगस्त्य महाराज लाए थे। इसके अलावा आज की तमिल भाषा अगस्त्य महाराज की देन है, जो उन्होंने शिव जी से प्राप्त। शिव जी अष्ट सिद्धियां उनके स्वामी। अष्ट सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लदिमा, प्राप्ति, प्राज्ञाम, ईशात्व आदि शामिल है। उनके स्वामी शिव जी, इन्हें अष्ट सिद्धियां कहा जाता है। भगवान शिव ने स्वयं अगस्त्य महाराज को एक ज्ञान दिया था, चिकित्सा पद्धति का ज्ञान दिया, जिन्होंने बाद में उस ज्ञान को समस्त मानव जाति के लिए उपलब्ध कराया। अगस्त्य महाराज ने आदित्य हृदय अर्थात सूर्यदेव की स्तुति और अगस्त्य रामायण की रचना की, और ऐसी कई सारी रचनाएं अगस्त्य महाराज ने की। आदित्य हृदय स्तोत्र द्वारा भगवान श्री राम ने रावण को पराजित किया। क्यों हुई ललिता सहस्त्र नाम की रचना, ये भी एक प्रश्न है। अब उनका जवाब जानते हैं। उनका आंसर क्या है, इसमें स्कैनिंग करते हैं। विंध्याचल मध्य भारत का विशाल पर्वत अपने अहंकार के प्रदर्शन में निरंतर आकार में बढ़ता जा रहा है। उसके अहंकार को दबाने के लिए अगस्त्य महाराज ने उत्तर प्रदेश में स्थित अपने निवास स्थान से विंध्याचल होते हुए दक्षिण भारत में गए। अगस्त्य महाराज को देखकर पर्वतों ने आदर और विनम्रता से प्रणाम किया। यहाँ यह देखकर ऋषि ने पूछा कि क्या विंध्य पर्वत तब तक झुके रह सकते हो जब तक हम यात्रा से वापस न आए। ऋषि के वचनों को सम्मान करते हुए विंध्य पर्वत झुका रहा, फिर कभी नहीं बढ़ा, क्योंकि ऋषि वापस नहीं आए। विंध्याचल का अहंकार गया। इस ओर अगस्त्य महाराज के आने से दक्षिण भारत समृद्ध हुआ, ज्ञान में समृद्ध हुआ। कावेरी नदी मिली। अगस्त्य महाराज के इतने अथाग प्रयासों के बावजूद अपवित्र और बुरे कर्मों ने दुनिया को बिगड़ना शुरू कर दिया। वह केवल अधर्म और स्वार्थ को ही देखते थे। लोग अज्ञानी हो गए थे, मूढ़ हो गए थे, क्रूर हो गए थे। ये सब देखकर अगस्त्य महाराज बहुत दुखी हुए। दुख को सहन करने में असमर्थ थे। वह तीर्थ यात्रा पर चले गए और कांचीपुरम पहुंचकर भगवान महाविष्णु की तपस्या की। अगस्त्य महाराज की तपस्या से भगवान नारायण हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। मस्तक घोड़े का है, अश्व का है, और शरीर मानव वाला। हयग्रीव भगवान प्रकट हुए। अगस्त्य महाराज ने साष्टांग दंडवत किया, नमस्कार किया, स्तुति की। अगस्त्य महाराज ने हयग्रीव भगवान की, भगवान ने आशीर्वाद दिए। बाद में लोक कल्याण के हेतु अगस्त्य महाराज ने हयग्रीव भगवान से प्रश्न किया कि अज्ञानी लोगों के लिए मोक्ष का मार्ग क्या है प्रभु। तो हयग्रीव भगवान ने कहा कि सब कुछ त्याग कर भगवान के निर्गुण स्वरूप को प्राप्त करो, या फिर भगवती आदिशक्ति की पूजा करो, और उसकी पूजा करने से, उसका जप करने से सुखी जीवन का आनंद लेते हुए जातक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तब भगवान हयग्रीव ने अगस्त्य महाराज को निर्देश दिया कि वे भगवती ललिता की, भगवती देवी की साधना करें और उनका प्रचार करें। तब ऋषि को भगवान हयग्रीव ने श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र, जो आदिशक्ति पराशक्ति की कथा है, उनकी दीक्षा दी। मूलतः इस सहस्त्र नाम की रचना स्वयं देवी के निर्देशन में 8 वाग देवियाओं ने की थी। ये 8 वाग देवियां जो है उसका नाम भी बताया, वशिनी, कामेश्वरी, अरुणा, विमला, जयनी, मोहिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी। जो लोग सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम करते हैं, ये सब नामों से परिचित है, क्योंकि शुरुआत में ही जब विनियोग करते हैं तो इनका विवरण हमें मिलता है।
अस्य श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रस्य महामंत्रस्य वशिष्ठ्यादि वागदेवस्य ऋषः, इस सब में ये जो नियोग होता है उसमें अष्ट देवियां शामिल है। उपरोक्त पंक्ति में कहा गया कि भगवती ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र की रचना वशिनी तथा अन्य वाग देवियों द्वारा की गई। सहस्त्र नाम में कहा गया है कि ललिता की पूजा तभी की जा सकती है जब वो स्वयं ऐसा करने की इच्छा रखती है। मतलब भगवती चाहे तब भी आप उसकी पूजा कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। उस स्तोत्र का पाठ आप तभी कर सकते हो जब भगवती चाहती है। भगवती चाहती है तभी ये स्तोत्र का गान होता है, पाठ होता है, उनकी पूजा होती है। कथा देवी के सती रूप धारण करने से शुरू होती है, जिसके बाद देवी के एक और अवतार पार्वती की कथा आती है, जो हमने देखी, जिसकी चर्चा हमने पहले कर दी। इसके बाद बंडासुर नामक राक्षस के विनाश के लिए भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी बनी, उनका उदय हुआ, वो सब चर्चा हमने कर दी। अब हम ब्रह्मांड पुराण में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान हयग्रीव और अगस्त्य महाराज के बीच में संवाद। भगवान हयग्रीव ने ललिता अंबिका के प्रागट्य की चर्चा की, बंडासुर के विनाश की कथा कही, भगवती के राज्याभिषेक की चर्चा की, मठ के पंचदशाक्षरी मंत्र का महिमा बताया और उनके दिव्य निवास श्रीपुरम पर भी चर्चा की। भगवान हयग्रीव के साथ वार्तालाप से अति प्रसन्न होकर श्री ललिता सहस्त्र नाम जानने की इच्छा व्यक्त करते हुए अगस्त्य महाराज कहते हैं, अगस्त्य उवाच, पहला श्लोक, अश्वासानं महाबुद्धेः सर्वशास्त्रं विशारदं कथितं ललितं देव्याः चरितं परमाद्युतं पूर्वप्रथम भावो मधुरं तथा पट्टविशेषणं भण्डासुरं वधां चैव विस्तारेण दवयोदिदं वर्णितं श्रीपुरं चापि महाविभाव विस्तरां श्रीपञ्चदश्यं माक्षय्यं च महिमां वर्णनिष्ठां तथा। कहते हैं कि हे अगस्त्य महाराज, हे अश्वमुखी, हे हयग्रीव भगवान, आप बुद्धिमान हैं और सभी शास्त्रों के ज्ञाता। आपके मुख से ही वेद प्रकट हुए हैं, तो आप मुझे भगवती ललिता का इतिहास तो बताया, जो बहुत अच्छा था, चमत्कारी था। आपने मुझे माता के जन्म और फिर उनके राज्याभिषेक की चर्चा भी की। फिर आपने बंडासुर का वध भगवती ने कैसे किया, इसका विस्तार भी किया। आपने उनके निवास श्रीपुरम की भी चर्चा की और 15 अक्षर वाले पंचदशाक्षरी मंत्र का महत्व और महिमा भी बताया। तो आप अब मुझे भगवती के ललिता सहस्त्र नाम और दिव्य सहस्त्र नाम क्यों नहीं बताते? क्या मुझ में कोई खोट है? क्या आपको लगता है कि मैं सही पात्र नहीं हूं? अगर मैं सही पात्र हूं तो हे भगवान, मुझे दिव्य ललिता सहस्त्र नाम की दीक्षा दे और वो स्तोत्र मुझे प्रदान करे। तो भगवान हयग्रीव ने देखा कि अगस्त्य महाराज तो दुखी हो गए, तो सांत्वना देते हुए कहा, उसके जानने की वृत्ति, ज्ञान अर्जित करने की इच्छा जानकर भगवान हयग्रीव कहते हैं, लोपामुद्रां पते अगस्त्यं सावधानं मनं शृणु नाम्नं सहस्त्रकं युक्तं च कारणं रटामीयते। हे अगस्त्य महाराज, मैं महामाया लोप मुद्रा के प्रति कृपया मन शांत करके मेरी बातें सुनो। रहस्यम् इति मत्वायं नो वाक्यं वसस्तचे चान्यसां पुनस्पृष्ट्यं प्रकाशतन्मास्तविद्म्यहम्। कोई भी गुरु अपने शिष्य को तब तक रहस्य नहीं बताएगा या मंत्र का उपदेश नहीं देगा जब तक वो शिष्य योग्य ना हो। तो भगवान पहले कहते हैं कि आप में भगवती की भक्ति है और आप
योग्य भी है और आपने रुचि भी दिखाई है, इसलिए मैं आपको ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र प्रदान करता हूं। जो इसका जप करता है, पंचदशाक्षरी मंत्र का जप करता है और श्री विद्या उपासना करता है और ललिता सहस्त्रनाम का जप करता है, वो श्री मठ के प्रति भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। किसी अविश्वासी, धूर्त, किसी अजनबी को या जो ज्ञानी ना हो, मूर्ख हो, उसे ये ललिता सहस्त्र नाम की दीक्षा नहीं देनी चाहिए। पुराणम श्रीपुरम चेवम शक्ति नाम ललिताम तथा श्री विद्योपासनम च तथा देवम परा शिवा। जो शिव जी के भक्त है, मेरे भक्त है, भगवती के भक्त है, उनको ही यह देना चाहिए। तथा नामम सहस्रेषु परमेत्वं प्रकीर्त्ययम् तथा शंपतिनाथम देवी प्रिय में ललितांबिकाम। श्रीपुरम सभी नगरों में श्रेष्ठ है, श्री विद्या सभी उपासनाओं में श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि श्री ललिता अंबिका और भगवान पराशिव, ये दोनों सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। श्री ललिता सहस्त्र नाम सभी स्तोत्रों में श्रेष्ठ है, अर्थात महास्तोत्र, जिसके पाठ मात्र से भगवती ललिता अति प्रसन्न होती है। श्री ललिता अंबिका की पूजा तुलसी के पत्तों से, बिल्वा के पत्तों से, कमल के पुष्प से और अन्य पुष्पों से होनी चाहिए। श्री यंत्रम जो श्रीमठ का दिव्य निवास है, उसी पर भगवती ललिता विराजमान रहती है और वो सभी यंत्रों का राजा है। उसकी पूजा करनी चाहिए। पंचदशाक्षरी मंत्र जो मंत्रों का राजा है, उनका जप करना चाहिए। भगवती ललिता अंबिका और उनके सहस्त्र नाम को महत्व को समझाने के बाद भगवान हयग्रीव संत अगस्त्य महाराज को सहस्त्र नाम बताते हैं। सबसे पहले तो विनियोग बताया, जो हम पहले करते हैं। ओम अस्य श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रमाला मंत्रस्य वसिष्ठ्यादि देवा वांगदेवता ऋषय अनुक्षुप्छन्दः श्री ललिता परमेश्वरी देवता श्रीमद्भुवन कुटेति बीजं मध्ये कुटेति शक्तिः शक्ति कुटेति किलकं श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्रसाद सिद्धि द्वारा चिंतित मनवांचित फल प्राप्ति अर्थे श्री ललिता सहस्रनाम पारायणे जपे विनियोगः। ऐसा कहकर अगस्त्य महाराज ने जल को नीचे छोड़ा, पृथ्वी पर छोड़ा। ये ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र के मंत्र है, जिनके ऋषि वांग देवता वशिष्ठ आदि ऋषि। वशिष्ठ ऋषि है और वांग देवता जो अष्ट देवियां कही, वो उनके देवता है। अनुपचुप छंद में ये पूरा स्तोत्र है और इनकी देवी भगवती ललिता स्वयं। उसके बाद ध्यान आता है। ध्यान तो पहले करना चाहिए, कि ध्यान के मंत्रों में भगवती का स्वरूप दिखाया जाता है। ध्यानम ओम सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक्यमौलि स्फुरत्तिप्पणिं तारानायक शेखरां स्मितमुखीं मापिनं रक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्ण रत्नकं च शक्षं रक्तो बलं बिभ्रतिं सौम्या रत्नकटस्थरक्तचरणं ध्यायेतं परमंबिकाम्। ध्यायेतं पद्मास्तनं विकसितमदां पद्मपद्रां त्र्याक्षीं हेमम्बं पीतवस्त्रं करललितसदं हेमपन्दं वराङ्गिमं च सर्वालङ्कारयुक्तां निरतरम् अभ्यायदं भक्तानां रवीन्द्रमं श्रीविद्याशान्तामूर्तिं सकलां सुरनुतं सर्वप्रदार्थनम्। पहले श्लोक में भगवती का ध्यान आया, कैसी है, स्वरूप दिखाया। जिनके शरीर पर सुंदर का लेप है, लाल है, जो शिव जी के समान त्रिनेत्र है। भगवती ने माणिक रत्न से जड़ित ताज पहना है, मुकुट पहना है, जो चंद्रमा के समान आभा मंडल से सुशोभित है। चंद्रमा
भगवती ललिता के मुख पर, और जिनके मुख पर मंद मंद मुस्कान है। भक्तों के लिए सदा आर्तचित्ता है भगवती, अर्थात अपने भक्तों को सर्वस्व प्रदान करने वाली है। ऐसी दयावान दृष्टि है भगवती। जो सुंदरा है, मतलब उनके जैसा सुंदर कोई नहीं। उनके सभी अंग बहुत सुंदर है और उनके हाथ में रत्न जड़ित सुवर्ण का कमंडल। ऐसी भगवती ललिता का हम ध्यान करें। दूसरे श्लोक में उसमें भी ध्यान बताया कि ओम ध्यायेतं पद्मास्तनं च विकासं पद्मपत्रं व्याक्षिं हेमंबं पीतवस्त्रं कर्कं युतयत्सं हेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालंकारयुक्तं निरतरं मभ्यायदं भक्तानां प्रवीणिनं श्रीविद्याशान्तमूर्तिं सकलं सुरनुतं सर्वसंप्रदायिकम्। भगवती कहाँ पर आसीन है? कमलासन पर। कमलासन पर अर्थात श्री यंत्र पर आसीन है, जो कमल पंखुड़ी सी आंखों वाली है। मतलब जो उनका कमलासन है वो सहस्त्र कलियों से युक्त है और सोने का है। उनका रंग सुनहरा है। उनके हाथ में कमल आदि के पुष्प है। देवताओं का डर दूर करने वाली, जो शांति और विद्या की अवतार है, देवताओं द्वारा पूजा की जाती है, जिनकी स्तुति की जाती है और मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। ऐसी उस महाभगवती ललिता देवी को हम ध्यान करते हैं। हम उनको नमस्कार करते हैं कि हे भगवती, आप हमारे बुद्धि में आकर, हमारे हृदय में आकर ये ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र की व्याख्या का आपसे प्यार करो। बाद में पहला मंत्र बताते हैं हयग्रीव भगवान। ओम श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदंग कुंड संभूता देव कार्यम समुद्यता। हम प्रत्येक श्लोक के साथ उसका अर्घटन करेंगे और उसके बाद उसमें जो जो नाम आएंगे उनकी व्याख्या करते जाएंगे। अर्थ बताया पहला श्लोक का कि भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए भगवती ललिता स्वयं अग्निकुंड से उत्पन्न हुई। हमने कथा देखी हो। भगवती ललिता की सबकी जननी है, उनकी जय हो। वे सिंह पर विराजमान, समस्त ब्रह्मांड की महारानी है। श्री यंत्र से प्रकट हुई भगवती ललिता अपनी दिव्य शक्तियां देवताओं की साधना हेतु शुद्ध ज्ञान और चैतन्य से युक्त अग्नि से प्रकट। भगवती अम्बा लोक माता, जो सभी दुखों को दूर करती है और आनंद प्रदान करती है। वे महिषासुर, शुंभ, निशुंभ आदि असुरों का संहार करके देवताओं की सहायता करती है। पहले श्लोक में भगवती ललिता के 5 नाम आए। देखते हैं कौन से। पहला नाम आया श्री माता, दूसरा श्री महाराज्ञी, तीसरा श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, चौथा चिदंगी कुंड संभूता और 5वां देव कार्य समुद्यता। पहले श्लोक में 5 नाम आए। 5 नामों की चर्चा हम करते हैं। पहला नाम, इन 5 की व्याख्या करते हैं। पहला नाम श्री माता। ललिता सहस्त्र नाम में पहला नाम श्री माता। श्री का मूल अर्थ प्रकाश फैलाना। श्री अर्थात प्रकाश, श्री अर्थात लक्ष्मी। जो भगवान नारायण की पत्नी है और इसलिए भगवान को श्रीनिवासा कहा जाता है। माता अर्थात सभी की जन्मदात्री, जगत माता, जिससे सभी जीव उत्पन्न होते हैं। दोनों को मिला ले श्री माता, श्री और माता। श्री माता महान माता, आदि शक्ति सभी माताओं की माता। इस प्रकार से जो 3 प्रकार के कष्टों जो मनुष्यों के जीवन में है, उन सभी को अर्थात आदि, व्याधि और उपाधि
उपाधि अर्थात चिंता, तो सबको दूर करने वाली है, सबको दूर करती है। वैसे भी माँ ही सब पुत्रों के सब दुखों का निवारण करती है। एक जगन माता ही है जो इस संसार के अनंत दुखों को दूर करने की क्षमता रखती है। श्री माता समस्त ब्रह्मांड अर्थात प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब की जननी है, आदि देवी है, और वही पर ब्रह्मा है, पराशक्ति। दिव्य मां के 3 नाम अर्थात रजनी, माता और ईश्वरी, परम सत्ता के रूप में तीनों द्वारा भगवती परम सत्ता के रूप में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और पालन ये तीनों करती है। अर्थात सृष्टि का सर्जन करती है, बाद में पालन भी करती है और बाद में संहार भी करती है। कैसे? तो शिव जी की जो शक्ति है, ब्रह्मा जी की जो शक्ति है, वो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी इस जगत की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा जी की जो शक्ति है, ज्ञान शक्ति, वो महासरस्वती, वो भगवती आदि शक्ति। भगवान नारायण की जो शक्ति है, जिनके द्वारा भगवान नारायण, भगवान विष्णु इस जगत का पालन करते हैं, तो उनके पास जो द्रव्य शक्ति है वो महालक्ष्मी और भगवती पराम्बा। और शिव जी जिससे इस जगत का लय करते, प्रलय करते या सृष्टि करते, तो उसके पास जो क्रिया शक्ति है वो महाकाली है, अर्थात भगवती ललित, भगवती आदि शक्ति। इसलिए ये तीनों घटनाओं भगवती स्वयं करती है। श्री माता को रुद्र की पत्नी सरस्वती और लक्ष्मी के समक्ष कहा गया, लेकिन यहाँ उनका तात्पर्य उन तीनों की रचयिता से है। जो रुद्र, लक्ष्मी और सरस्वती है अर्थात इच्छा शक्ति, ईश्वर के साथ इच्छा शक्ति किसे कहते हैं? कि जो ईश्वर के साथ एक होने की इच्छा रखती है, उसे इच्छा शक्ति कहा जाता है। दूसरी ज्ञान शक्ति, जिनकी चर्चा हमने अभी की, तो जो ईश्वर का जो ज्ञान है भगवान का, वो प्रदान करने वाली अर्थात ज्ञान शक्ति वह सरस्वती, इच्छा शक्ति भगवती और क्रिया शक्ति महालक्ष्मी, महाकाली, जो भगवान की ओर निर्देशन किया जाता है। देवी शक्ति वो शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, मतलब अर्थात प्रकृति अणु के अणु में है और कण में है, सभी जगह पर भगवती व्याप्त है। ब्रह्मांड के हर कण में, सभी जगह पर स्थित है। व्यक्त जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने सार में रूप में शक्ति जहां ना हो। अर्थात शिव जी के शक्ति के बिना शिव जी भी कुछ क्रिया नहीं कर सकते, अर्थात लय नहीं कर सकते। भगवान नारायण द्रव्य शक्ति के बिना, महालक्ष्मी के बिना जगत का पालनहार नहीं कर सकते। ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी परमपिता, जब तक उसको ज्ञान ना हो, मतलब महासरस्वती के द्वारा उनको ज्ञान दिया जाता है, तो उनके द्वारा ही इस जगत की उत्पत्ति होती है। अर्थात शक्ति के बिना कोई भी मनुष्य, भगवान आदि कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मूल प्रकृति है भगवती। मूल प्रकृति का समस्त क्षेत्र जो होता है वो जड़, प्रकृति जड़ कही गई, और वह अपने सर्वोच्च रूप में शुद्ध आत्मा या शुद्ध चेतना कही जाती है। इस प्रकार उन्हें चित्त शक्ति कहा जाता है। आदि शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जननी है, अर्थात श्री माता। पहला नाम, उनकी व्याख्या पूर्ण होती है, उसके बाद दूसरा नाम आता है। दूसरा नाम है श्री महाराज्ञी। महाराज्ञी जो ब्रह्मांड पर शासन करती है, उसे महाराज्ञी कहा जाता है। श्री महाराज्ञी अर्थात श्री युक्त महाराज, अर्थात लक्ष्मी से युक्त। तो लक्ष्मी से युक्त ही होगी। आदि शक्ति तो का महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों से युक्त है, जिन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि करता, पालन करता और प्रलय करता माना जाता है, उससे श्री महाराज्ञी कहते हैं। जो तीनों कर सके वो महाराज्ञी। इस सहस्त्र नाम में अधिकांश नामों में बीजाक्षर, सभी बीजाक्षर, मतलब सभी मंत्र ही है।
इसलिए तो ये स्तोत्र दिव्य बन जाता। इन बीजों को नाम से अलग करना कठिन है। इस नाम में श्री विद्या के 3 अक्षर समाहित हैं। इनमें से एक षोडशी अर्थात श्री है और शेष 2 अक्षर अ और अह, अ और ह। क्रमशः अ का अर्थ है प्रकाश और ह का अर्थ है विमर्श अर्थात प्रतिबिंब। महारग्नि के अंश रग्नि में माया रग्नि से मंत्र समाहित है। प्रकाश और विमर्श साथ चलते हैं अर्थात भगवती पराम्बा ही अपने आप को दर्पण में देखती है तो सामने भगवती है और सामने उसमें विमर्श, एक और प्रकाश है और एक और विमर्श। इस प्रकार से जब तक प्रकाश न हो तब तक चिंतन नहीं हो सकता। पर भगवती प्रकाश देने वाली और तमोगुण अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाली। अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए हमें प्रकाश चाहिए अर्थात ज्ञान चाहिए। तो ये भगवती स्वयं प्रकाश देने वाली है अर्थात विद्या प्रदान करने वाली है, ज्ञान प्रदान करने वाली है। शक्ति का अर्थ है वह जो शक्ति के समान श्रद्धा और आज्ञाकारिता के उनकी सेवा करे। इसलिए पत्नी को भी शक्ति कहा गया है, माता को भी शक्ति कहा गया। हमारे यहाँ माता भी शक्ति है, भगवती का स्वरूप है। पत्नी भी शक्ति है, लक्ष्मी का स्वरूप है। बहन भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है और पुत्री भी लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा गया। मातृव्रत, भगिनी व्रत और आयव्रत अर्थात माता, बहन, पत्नी और पुत्री, इन चारों को हमारे यहाँ लक्ष्मी के रूप में कहा जाता है, पूजा जाता है। यदि हम श्री महाराज्ञी के नाम के अक्षरों को अलग करें, व्याख्या करें तो श्रीम प्लस आहा प्लस रजनी राज्ञी जैसा पढ़ा जाता है। पहला नाम उनकी रचनात्मक शक्ति के बारे में बताता है और दूसरा नाम उनके भरण पोषण की शक्ति के बारे में बताता है। और एक माँ के रूप में भगवती और हमारी माँ भी पहले हमारा सर्जन करती है, इसी प्रकार से भगवती इस जगत का सर्जन करती है, जीवों का उत्पन्न करती है और बाद में भगवती आदिशक्ति के रूप में इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। संचालन करते हुए भगवती द्रव्य शक्ति बन जाती है। जब जन्म देती है तब ये महासरस्वती है और जब ये भगवती संहार करती है हमारे अंदर के दुर्गुणों का या फिर इस संसार का, तभी भगवती महाप्रलय करने वाली शक्ति अर्थात महाकाली बन जाती है। ये दूसरे नाम की व्याख्या हुई श्री महाराज्ञी। उसके बाद तीसरे नाम श्रीमत् सिंहासनेश्वरी। इस नाम को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात श्रीमत् प्लस सिंहासन प्लस ईश्वरी। श्रीमत् पहला नाम अर्थात महापुरुषों और महान वस्तुओं के नाम के आगे श्रीमत् शब्द लगाया जाता है, पुस्तक के आगे लगाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लगाया श्रीमत् ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण आदि। बाद में नाम आया सिंहासन प्लस ईश्वरी। इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है विनाश करने वाली, सिंहासन पर आरूढ़ अर्थात विनाश करने वाली। इसलिए वह ब्रह्मांड का विनाश करने वाली शक्तिशाली, महाशक्तिशाली देवी। सिंहासन का अर्थ समझे तो सिंहासन उसे कहा जाता है जिन पर राजा बैठा, उसे सिंहासन कहा जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ आसन है। एक और विभाजन यह भी है कि सिंह का अर्थ है शेर और आसन का अर्थ है आसन। दोनों को अलग करें तो शेर और आसन, दोनों मिलकर जो शब्द बनता है उसे सिंहासन कहा जाता है। जो सिंह आसन धारण करेगा उसे सिंहासन राजा कहा जाता है। यहाँ पे तो देवी है, ईश्वरी, जो देवियों की देवी भगवती, रानियों की रानी, इसके रूप में भगवती ललिता सिंह पर आ रही। सिंह जो है वो क्रूरता से जुड़ा है,
सिंह को पशुओं का राजा भी कहा जाता है। सर्वोच्च रानी भगवती सिंह को अपने वाहन के रूप में स्वीकार करती है। किसी देवता ने सिंह पर आरोप नहीं किया, भगवती ने किया है। ललिता भगवती का यह वर्णन सर्वोच्च अर्थात विध्वंसक के रूप में भगवती, उसका जो दर्शन होता है यहाँ पे वो विध्वंसक के रूप में, महाप्रलय साक्षिणी के रूप में दर्शन होता है। और संस्कृत में हिंसा का अर्थ है विनाश, अर्थात श्रीमत प्लस सिंह प्लस आसनम प्लस ईश्वरी। श्रीमत का अर्थ है ब्रह्मांड के संहारक के रूप में जो नाम दिया त्रिदेवों ने, वो सर्वोच्च सम्मान की भगवती को प्राप्त है, संहारक के। आसनम का अर्थ है आसन, सिंहासन, और ईश्वरी का अर्थ है शक्तिशाली। भगवती शक्तिशाली है, इसलिए तो सिंह यहाँ पर आरूढ़ है। इस सहस्त्र नाम के पहले 3 नाम श्री अक्षर से शुरू होते हैं। श्री का अर्थ है समृद्धि, धन, लक्ष्मी आदि। यह बीजम श्री धन की देवी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। पहले 3 नाम ललिता की सर्वोच्च शक्ति अर्थात प्रकृति, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता का उल्लेख करता है। जहां तक उनके संहार की बात है तो वे पाप कर्म जो करते हैं तो पाप करने वालों का वो नाश करती है। और दूसरी बात कि हमारे अंदर जो दुर्गुण होते हैं उनका भी वो संहार करती है। तो ये हुआ श्रीमद सिंहासनेश्वरी। बाद में चतुर्थ नाम आया चिदंग कुंड संभूता। चिदंगी कुंड संभूता भगवती का चौथा नाम है। अग्नि से स्वयं अग्निकुंड से प्रकट हुई, इसलिए नाम हुआ चिदंग कुंड संभूता। वह जो ज्ञान की अग्नि से उठी अपने आप जो परम सत्य है वो भगवती चिदंग कुंड संभूता। चित अर्थात शुद्ध ब्रह्म और ब्रह्म अग्नि का नाम है वेदी। वह चित अर्थात चेतना के साथ प्रकट हुई, अविद्या को विनाश किया, अंधकार को दूर करने वाली, अविद्या को दूर करने वाली विद्या स्वयं ललिता के रूप में प्रकट हुई, इसलिए अग्निकुंड से प्रकट हुई तो नाम हुआ चिदंग कुंड संभूता। ललिता उपाख्यान के अनुसार आदि शिव जी ने सभी देवताओं को ये महायज्ञ करने की आज्ञा दी थी। शिव जी ने ही आदेश दिया था कि हे देवता, आप ये बंडासुर का विनाश करने के लिए आप एक महायज्ञ करें और उस महायज्ञ से भगवती प्रकट होगी और वही अग्नि से प्रकट होने वाली भगवती वो बंडासुर का विनाश करेगी। शिव जी के कथन अनुसार देवताओं ने यज्ञ किया और उस यज्ञ की अग्नि से भगवती ललिता प्रकट हुई, इसलिए इसे चिदंगी कुंड संभूता कहला। जिस क्षण शक्ति शिव को प्रभावित करने के लिए प्रकट हुई तो ब्रह्मरंध्र में बिंदु चक्र में एक छोटे से धब्बे के रूप में भगवती प्रकट हुई थी, जो शिव शक्ति समारस्य को दर्शाता है, अर्थात अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवती का। भगवान जब शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होते हैं ये वही स्वरूप, तो इसलिए अग्निकुंड से प्रकट हुई, इसलिए नाम हुआ चिदंग कुंड संभूता। जैसे ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रवेशति। तो शिव जी के मन में इच्छा जब प्रकट होती है तब भगवती चित्त शक्ति के दर्पण की भांति उनके सामने प्रकट होती है। वैसे तो उनके अंदर ही है, लेकिन जब उनको इच्छा होती है सृष्टि करने की तब भगवती बिंदु के रूप में प्रकट होती है और बाद में सामने प्रकट हो जाती है और बाद में वही अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का जो मिलन है वही दिखाती है। 5वां नाम आया देव कार्य समुद्यता। देव कार्य समुद्यता भगवती अग्नि से प्रकट हुई क्योंकि देवताओं का कार्य करने के लिए, बंडासुर का विनाश करने के लिए,
इसलिए नाम हुआ देव कार्य समुद्यता। देवताओं की सहायता के लिए प्रकट होती है और अपने भक्तों के लिए, देवताओं के लिए और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए वो भगवती स्वयं संघर्ष करती है। इसलिए भगवती का नाम है देव कार्य समुद्यता। इस नाम को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, देव प्लस कार्य प्लस समुद्यता। देव अर्थात देवता और कार्य का अर्थ है वस्तु, कारण, और समुद्यता अर्थात प्रकट करना। देवताओं के कार्य के लिए प्रकट हुई, इसलिए देव कार्य समुद्यता। भगवती ने भंडासुर और महिषासुर नामक असुरों के साथ अनेक असुरों का संहार किया और भगवती स्वयं प्रकट होती है। अर्थात ये यहाँ सीधा है कि भगवती किसी के आवाहन से प्रकट होती है, लेकिन स्वयं इच्छा रखती है तभी प्रकट होती है, किसी के आज्ञा में नहीं होती। भगवती ने देवताओं की सहायता के लिए स्वयं को प्रकट किया। वह देवताओं की सहायता कर सकती है, लेकिन क्या सहायता करने वाली है, ये भी एक प्रश्न है। यह एक ऐसी कहानी से जुड़ा है जहां देवता असुरों नामक राक्षसों से युद्ध किया करते। वह राक्षसों से युद्ध जीतने में देवताओं भगवती की सहायता भगवती उनकी करती है। देवता बुरे कर्म नहीं करते, इसलिए वह भगवती सहायता करती है। इसलिए नाम हुआ देव कार्य समुद्यता। ये हुए पहले श्लोक की व्याख्या, जिसमें 5 नाम है। बाद में दूसरा श्लोक, उद्यद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकारा कुशोज्ज्वला। भगवती, पहले हम अर्थ देखेंगे इसका और बाद में सभी नामों की चर्चा और व्याख्या करते हैं। देवी का तेज हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी। वे चतुर्भुज, जिनके हाथ में पाश, शंख, चक्र, गदा और पाश और खड़ग है साथ में। 4 नाम आए इस श्लोक में। पहला नाम आया उद्यद्भानु सहस्राभा, दूसरा चतुर्बाहु समन्विता, तीसरा राग स्वरूप पाषाढ्या और चौथा क्रोधाकारा कुशोज्ज्वला। पहला नाम उद्यद्भानु सहस्राभा, वैसे छठा नाम। सीधा अर्थ है उद्यद्भानु सहस्राभा। उद्यतम भानु यह सहस्रम तेन मूल्य आभायस्य स। वह जो हजारों उगते सूर्यों के समान तेजस्वी। भगवती जब प्रकट हुई तब उनका जो तेज था वो हजारों सूर्य, हजार नहीं हजारों सूर्यों के समान उनका तेज था। इसे भगवती का जो रंग था वो सुवर्ण का था, सोने का था। वो प्रकाश, इसे भगवती का जो प्रकाश था 1000 सूर्यों के समान था। उनका सब कुछ लाल है। अपने विमर्श रूप में वे दीप्तिमान और लाल दिखती है। अब इस नाम से वे कुंडलिनी अक्षात्र का वर्णन करते हैं, जो साधक की आंतरिक दृष्टि है, जिसने सभी पूर्वापेक्षाएं पूरी कर ली है, अपेक्षाएं, और देव कार्य के मार्ग में प्रवेश कर लिया है, ऐसी भगवती। वाक देवता इस अद्भुत दृश्य का साक्षी बन रहे हैं। अर्थात वाक देवता अर्थ उसकी जो अष्टपत्राणियां हैं, जो ये सहस्त्र नाम का गान करे, वो उनकी साक्षी, जिसे साधक अपने भीतर देख रहा है। एक तेजस्वी प्रकाश के रूप में जो धीरे धीरे सुषुप्ना नाड़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है और मंत्र जाप के अनुसार अपनी चमक बढ़ा है। इस दृश्य रूप कल्प में वर्णन इस प्रकार किया गया कि शीतल तेजो दंड रूप परिचितम भावयेत। अर्थात वाक देवता सहस्त्रदल पद्म में आरोही तेज के प्रति अपनी अनुभूति व्यक्त कर। जो सहस्त्रदल है अपने भीतर, जिससे कुंडलिनी जागृत होती है। सहस्त्रदल अर्थात 1000 कमल वाला कमल, जिसकी 1000 पंखुड़ियां, उसके ऊपर भगवती विराजमान और उसके जो लोग
संध्या आदि करते हैं, कि उनको ये सब बात पता है। इस अर्थ में कुंडलिनी अर्थात उद्यत भानु की अवधि में चमक का उदय वहां से होता है। चंद्रमंडल को पिघलाकर उसे एक तारा श्री में प्रवाहित कर देगा। अग्नि और जल दो अविभाज्य है। यहाँ पे अग्नि शिव है और दूसरी शक्ति। भगवती एक साथ उगते हुए हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी। भगवती का रंग लाल है। लाल इसलिए है क्योंकि वो भंडासुर का विनाश करने के लिए आई है। जैसे सकुंकुमना विलेपन, भगवती ने कुमकुम चंदन रक्त चंदन विलेपन किया है। वह अपने भक्तों का एक मां की तरह स्नेह से पालन करती है। यदि लाखों सूर्य एक साथ आकाश में उदय हो, उनकी प्रभा उस विश्व रूपी परम पुरुष के तेज के समान ही हो। इस तरह से ये नाम हुआ उद्यत भानु सहस्त्राभा। बाद में 7वां नाम आया चतुर्बाहु समन्विता। इस नाम को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। चतुः प्लस बाहु प्लस समन्विता। चतुः का अर्थ है चार, बाहु अर्थ हाथ, चतुर्बाहु समन्विता इसका अर्थ है कि भगवती चतुर्बाहु से युक्त है, चार हाथ। भगवती जब प्रकट हुई तो उसके चार हाथ। यह नाम देवी के भौतिक स्वरूप को दर्शाता है। वह चार भुजाओं से संपन्न है। यह मां को चतुर्बाहु समन्विता कहा गया। अगर वह स्वयं देना शुरू कर दे तो न तो कोई अंत होगा, न ही कोई विराम। भगवती इस प्रकार से दे सकती है, चारों हाथों से देती है। उनके बाहु अत्यंत चतुर है, इसलिए वे सभी पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए हुए प्राणों का प्रागट्य दृश्य और श्रव्य दोनों रूप में हुआ। यह ठीक वैसे ही है जैसे जब दो अग्निशिलाएं आपस में टकराती हैं, तो हमें एक ही समय में प्रकाश की चिंगारी और चक्र जैसी ध्वनि दोनों सुनाई देती है। इस प्रकार प्रणव भी अपने चार अंगों अर्थात ओम को, बिंदु और अर्धचंद्र को नाद के रूप में प्रकट हुआ। ललिता का भौतिक स्वरूप यही से आरंभ होता है। उनकी चार भुजाएं उनकी मंत्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनके माध्यम से वे ब्रह्मांड पर शासन करते हैं। उनकी सहायक देवियों का वर्णन अगले 4 नामों से किया गया, जो उनकी सहायक। ये हुआ चतुर्बाहु समन्विता। उसके बाद आया राग स्वरूप पाशाढ्य। राग एवं स्वम रूप यस्यास्य राग स्वरूप सकाशो प्रस्कारगमा सातेन अध्या। मतलब इच्छा का फंदा थामे हुए, हाथ में फंदा है, वो किसका है? इच्छा का। राग शब्द अर्थात इच्छा का अर्थ है एक विशेष मानसिक परिवर्तन। देवी के 3 स्वरूप है। हम जानते हैं स्थूल अर्थात भौतिक, सूक्ष्म और परा। परा अर्थात सर्वोच्च। राग का अर्थ है इच्छा या कामना। पास एक प्रकार की रस्सी है जो भगवती अपने हाथ में रखती है, बंधन। इस रस्सी के माध्यम से वह अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को खींचती है। हम 3 शक्तियों अर्थात इच्छा, ज्ञान और क्रिया के बारे में पहले ही देख चुके हैं। यह नाम इच्छा शक्ति या कामना का वर्णन करता है। वह अपने भक्तों को कभी भी इच्छाओं में डूबने नहीं देती। यह भुजा उनकी बाई ऊपरी भुजा है और अश्वरूढ़ा देवी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। काम परम रूप है और पाश स्थूल रूप है। यह पाश उनके 4 हाथों में से निचले बाएं हाथ में से है, इसलिए नाम हुआ चतुर्बाहु समन्विता। 9वां नाम आया क्रोधाकारा कुशोज्वला। वैसे क्रोध का अर्थ है ध्रुणा और आकार का अर्थ है ज्ञान। क्रोध आकार यस्य क्रोधस्य काशो अंकुश क्रोधर अंकुश तेन उज्ज्वला। वह जो अपने निचले बाएं हाथ पर अंकुश पकड़े हुए चमकती है। क्रोध शाब्दिक मानसिक परिवर्तनों में से एक है। वह अपनी दाहिनी ऊपरी भुजा में हाथी का अंकुश धारण करती है। हाथी का अंकुश है। यह नाम सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। ज्ञान सदैव सूक्ष्म होता है।
वह अपने भक्तों द्वारा उत्पन्न घृणा को नष्ट करने में और ज्ञान प्रदान करने में सहायक है और हाथी के अंकुश का वो उपयोग है। इस नाम से काली का एक बीज टीम छिपा है। इसमें काली सभी बुराइयों का नाश करने वाली यह दायिनी ऊपरी भुजा संपत्कारी देवी द्वारा दर्शाई। तो ये हुआ क्रोधाकारा कुशोत्तरा। बाद में तीसरे श्लोक में ललिता सहस्त्र नाम में तीसरा श्लोक आया, मनोरूपेषु कोदंडा पंच तन्मात्र सायका निचारुण प्रभापुर वज्जत ब्रह्मांड मंडला। पहले अर्थ देखते हैं, बाद में व्याख्या करेंगे। भगवती के हाथों में मन रूपी कोदंड अर्थात धनुष्य बाण। देवी अपने हाथों में 5 बाण धारण करती है जो पंच सायक कहा जाता है। जिनके हाथों में 5 बाण धारण करती है, जो पांचों तन्मात्राओं अर्थात सूक्ष्म तत्वों का प्रतीक है। 5 तन्मात्राएं अर्थात 5 इंद्रिया, स्पर्श, श्रवण, दृष्टि, स्वाद, घ्राण, ये सब का प्रतीक। देवी संपूर्ण ब्रह्मांड को लाल रंग से नहलाती है, अर्थात जो प्रातःकालीन सूर्य के समान। देवी के 4 हाथ है, 2 बाएं और 2 दाएं, चतुर्भुज। प्रत्येक हाथ में अलग अलग चीज है, वस्तु है। तो ये तीसरे श्लोक में 4 नाम आए। पहला आया मनोरूपेषु कोदंड, दूसरा पंच तन्मात्र सायका, तीसरा निचारुण प्रभापुर वज्जत ब्रह्मांड मंडल। 3 नाम आए। 10वें नाम में मनोरूपेषु कोदंड, मन इव रूप यस्य त्रदृश इसको रूप कोदंड यस्य स, वह मन के गन्ने के धनुष से युक्त है। मतलब अर्थात उनका जो धनुष्य है वो गन्ने का है। यह चित्र उनके ऊपरी बाएं हाथ में धारण किए गई वस्तु के बारे में है, अर्थात उसके हाथ में ये गन्ने का धनुष है। उनके हाथ में एक धनुष है जो संकल्प और विकल्प दोनों से युक्त मन का प्रतीक है। मन में संकल्प और विकल्प दोनों शामिल होते हैं। मन के 2 कार्य। मन भी ज्ञान की तरह सूक्ष्म है। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रतिबिंबित होता है, वैसे मन दिखता नहीं। इसलिए इसमें संकल्प और विकल्प दोनों गुण होते हैं, क्योंकि यह इंद्रियों से प्राप्त चापों के माध्यम से कार्य करता है। दिखता नहीं लेकिन कार्य करता है, जो विचारों के रूप में परिष्कृत होते जाते हैं और अंततः हमारे कार्यों में रूप में प्रकट होते हैं। इक्षु का अर्थ है गन्ना और कोदंड का अर्थ है धनुष। वह अपनी बाई निचली भुजा में गन्ने का धनुष धारण करते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये है कि गन्ने का धनुष क्यों? यदि आप गन्ने को कुचलते हो तो आपको मीठा और स्वादिष्ट रस मिलता है, जिससे चीनी बनती है। इसका अर्थ है कि यदि आप अपने मन को कुचलते हो, अर्थात मन को नियंत्रित करते हो, तो आपको ब्रह्म रूपी पदार्थ जो मीठा है, ब्रह्म रूपी पदार्थ वो वास्तविकता में प्राप्त होता है। इस पूजा का प्रतिनिधित्व श्यामला देवी करती है। तो ये हुआ मनोरूपेषु कोदंड, मन रूपी कोदंड, जो मन रूपी गन्ने का धनुष धारण करती है, इसलिए नाम हुआ मनोरूपेषु कोदंड। 11वां नाम आया पंच तन्मात्र सायक। पंच तन्मात्राणि व सायका यस्य सा, वह जो 5 सूक्ष्म तत्वों के बाण को धारण करती है। सूक्ष्म तत्व अर्थात ये सूक्ष्म तत्व ही उनके बाण है, जिसको हम रस अर्थात स्वाद के लिए, रूप देखने के लिए आंख चाहिए, शब्द ध्वनि के लिए, स्पर्श के लिए त्वचा चाहिए और गंध उसके लिए नासिका चाहिए। जो पंच तत्व अर्थात आकाश, जल, तेज, वायु और पृथ्वी की तन्मात्रा कही गई। पहले नाम से धनुष्य की बात की गई और इस नाम में तीरों की बात की गई।
10वें मंत्र में धनुष बताया और 11वें नाम में जो उनके पंच सहायक है, बाण है, उनकी चर्चा है। उसके पांच तीर, ये 5 फूलों के तीर और पंच तन मात्र सहायक, ये 5 सूक्ष्म तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न तंत्र शास्त्रों में इन 5 फूलों का या तीरों का अलग अलग वर्णन किया गया। तीरों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है दुश्मनों के विरुद्ध। ललिता भगवती माया को नष्ट करने के लिए इन तीरों से अपने भक्तों को निशाना बनाती है, क्योंकि 5 सूक्ष्म तत्व माया से जुड़े हुए। तो ये हुआ पंच तन्मात्र सहायका। 12वां नाम है निजारुण प्रभापुर मज्जत ब्रह्मांड मंडला। भगवती की जो चमक है वो लाल, जो सभी ब्रह्मांडों को अपने में समाहित कर लेती है। समस्त सुरजितम ब्रह्मांड केवल उसकी ही प्रभा है। पूरे ब्रह्मांड को अपनी लाल आभा से युक्त करती है। उस आदिशक्ति की पूजा त्रिदेव भी करते हैं, ये भगवती। शिव केवल शक्ति के साथ एकाकार होने पर ही ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ होते हैं, अर्थात शक्ति के बिना शिव भी कुछ नहीं कर सकते। शिव भी शक्तिहीन है, अन्यथा आपसे एकाकार न होने पर वे तनिक भी हलचल भी करने में असमर्थ, कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे कोई भी व्यक्ति शक्ति के बिना यहां से उधर नहीं जा सकता, क्योंकि आदि शक्ति प्रकृति है और आदि शिव परमेश्वर। उनकी पूजा और स्तुति, ये दोनों की पूजा और स्तुति भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी त्रिदेव किया करते हैं। बाद में निजारुण प्रभापुर मज्जत ब्रह्मांड मंडला, उनका लाल गुलाब जैसा रंग ब्रह्मांड को लाल रंग से प्रकाशित करता है। इस नाम से ललिता का स्थूल वर्णन शुरू हुआ। अभी तक जो चल रहा था वो सूक्ष्म वर्णन था, अभी स्थूल वर्णन। जब किसी भगवान का भौतिक वर्णन किया जाता है तो यह पैर से सिर तक होता है, और देवी के लिए यह सिर से पैर तक होता है। ललिता के लिए वर्णन उसके सिर से शुरू होता है। भगवान का वर्णन पैरों से शुरू होता है। विराट पुरुष का वर्णन देखिए तो वो पैरों से शुरू होता है, और यहाँ पे विराट भगवती का वर्णन जो है वो सिर से शुरू होता है। ललिता के लिए वर्णन उसके सिर से शुरू होता है। शिव के लिए वर्णन उसके सिर के साथ साथ पैरों से भी किया जाता है, क्योंकि वह शिव और शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्धनारी स्वरूप जो है वो शिव शक्ति एक ही रूप में है। तो ये हुआ निजारुण प्रभापुर मज्जत ब्रह्मांड मंडला। चौथे श्लोक ललिता सहस्त्र नाम में, चौथे श्लोक में प्रवेश करें, उसका अर्थ देखें और बाद में उसके नामों की चर्चा करें। चंपका शोक पुन्नाग सौगंधि लक्षया पुरविंद मणिश्रेणी कनक कोटीर मंडिता। भगवती अम्बा के चमकते हुए केश में लगे चंपा, अशोक, पुन्नाग जैसे फूलों को सुगंधित कर रही है। उनका मुकुट कुरुविंद रत्नों की मूर्ति से चमक रहा है। कुरुविंद एक रत्न है, उनसे उसकी मूर्ति भगवती का स्वरूप चमक रहा है। चंपा, अशोक और पुन्नाग जैसे फूलों से उनके केस सजे हुए। भगवती ने ये सब पुष्प अपने जटा मुकुट में धारण किए। सामान्यतः हमारे यहाँ ऐसा होता है कि फूलों से केशों में सुगंध आती है, लेकिन भगवती के मामले में उल्टा है। भगवती ललिता के केश पुष्पों को सुगंध दे रहे हैं। भगवती के केश में ही इतनी सुगंध है कि वो पुष्पों को भी दे रहे हैं। हमारे बारे में, भगवती के बारे में उल्टा है। आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं सौंदर्य लहरी 43वें श्लोक में कि भगवती अम्बा के केशों के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि भगवती अम्बा का मुकुट कंबल पद्मराग रत्नों से चमक रहा है। इंद्री लहरी श्लोक नंबर 42 में कहा गया कि 100 देवियों का मुकुट विभिन्न रत्नों से चमक रहा है, जिसमें 12 आदित्यों का प्रकाश। भगवती अपने मुकुट में 12 आदित्यों, 12 सूर्य है। 12 सूर्यों की चमक जो होती है, जो प्रभा होती है, जो प्रकाश होता है,
वो भगवती के मुकुट में। इस स्तोत्र में अम्बा की सुंदर जटाओं और उनके सिर पर मुकुट की स्तुति बताई है। मस्तक से शुरू हुआ वर्णन, तो इसमें दो नाम आए, चंपका शोक पुन्नाग सौगंधी लत्सया, और दूसरा कुरुविंध्य मणिश्रेणी कनक कोटिर मंडित। पहले श्लोक 13वां नाम की व्याख्या करते हैं, चंपका अशोक पुन्नाग सौगंधी लत्सया। चंपा कोश पुन्नाग सौगंधी लसता कश्य यश्य च, वह जिसके केश अर्थात भगवती के केश में चंपक, अशोक, पुन्नाग आदि से सुगंधित फूलों से सुशोभित है। पहले के श्लोकों में हमने उनके तेज का दर्शन किया, अब हम उनके वर्णन के बारे में सुनते हैं। ललिता सहस्त्र नाम सिर से शुरू होता है, चूंकि सिर भागवत पुत्र है और पंचदशी मंत्र का पहला पुत्र। चंपक, अशोकम, पुन्नग, सौगंधियम, ये 4 प्रकार की सुगंधित पुष्प होते हैं जो उनकी जटाओं को सुशोभित करते हैं। भगवती इनकी वेणी बनाती है, परंतु उनके जटाओं में इन पुष्पों के कारण सुगंध नहीं आती, जबकि इन पुष्पों की सुगंध उनकी जटाओं से आती है। उनके जटाएं सदैव मधुर सुगंध से युक्त रहती है। जटाओं का यह नम्र और कोमल स्वभाव हमारे अज्ञान अर्थात ब्रह्म के विषय में जो अज्ञान है उनको दूर कर देता है। नमी उनकी करुणा का सूचक है, कोमलता मातृत्व का सूचक है। दुर्वासा महर्षि शक्ति महिम्न स्तोत्र में लिखते हैं कि उनके हृदय चक्र में उनके सुगंधित बालों का ध्यान करते हैं। इन वर्णनों के पीछे यह भाव है कि जब उनके केश अज्ञान को दूर कर सकते हैं, इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार में ज्ञान को सर्वोच्च माना जाता है। तो उनका संपूर्ण स्वरूप उनके भक्तों के लिए क्या क्या नहीं कर सकते। अगर केश ही इतना कर सकते हैं, अज्ञान को मिटा सकते हैं, तो भगवती का स्वरूप तो कुछ भी प्रदान कर सकता है। वे 4 सुगंधित पुष्प संभवतः अंतःकरण चतुष्के अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का संकेत देते हैं। तो ये हुआ चंपा का कोश पुन्नाग सुगंधी गलत्सया। बाद में 14वां नाम आया, कुरुविंद मणि श्रेणी कनक कोटिर मंडिता। कुरुविंदी एक दुर्लभ मणि है जो लाल रंग की होती है। कैसी होती? रक्त। इस विशेष प्रकार की मणि भगवान विष्णु जो उनके भाई है, उनके प्रेम के लिए, उनको धन प्रदान करने के लिए और उनको भक्ति बढ़ाने के लिए भगवती धारण करती है। भगवान नारायण उसके भाई हैं। उसके प्रकार प्रेम के लिए, उसको भैया को सब कुछ मिले इसलिए धन प्रदान हो और उनकी भक्ति भगवती को प्राप्त हो, इसलिए ये धारण करती है। ये मणियां उनके मुकुट को सुशोभित करती है। कंड का तात्पर्य ज्योति से। जब कोई साधक लाल ज्योति का ध्यान करता है तो उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। ध्यान दें कि उनकी किरीट में आदित्य शक्ति विद्यमान है। भगवती के मुकुट पर आदित्य शक्ति 12 सूर्य है। इस प्रकार से बाद में 5वां श्लोक, अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिक स्थल शोभिता मुख चंद्रम कलम नाभ भृगनाभि विशेषका। भगवती का मुख कैसा है? चंद्रमा के समान चमकीला और उनकी नाभि हिरणी के समान। देवी का माथा अष्टमी तिथि के अनुसार अर्ध चंद्र के समान। कस्तूरी तिलक उनके चंद्र समान मुख को सुशोभित करता है। भगवती ने कस्तूरी का तिलक लगाया। यहाँ भगवती अम्बा के सुंदर मस्तक की स्तुति की। मस्तक के बारे में, मुख के बारे में वर्णन है। लहरी में आदि गुरु लिखते हैं कि भगवती का मस्तक और मुकुट मिलकर चंद्रमा का आकार बनाते हैं, इसलिए तो इसे चंद्रघंटा कहा जाता है, जिसमें अमृत प्रवाहित होता है। तो इस श्लोक में 2 नाम आए, अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिक कलस्थल शोभिता और
मुखचंद्र कलंगनाभ मृगनाभि विशेषता। पहले 15वें श्लोक में 15वें नाम की व्याख्या करते हैं। अष्टभी चंद्र विभ्राज दलित कस्तल शोभिता, ये 15वां नाम। व्याख्या करें तो वह जिसके मस्तक पर अर्ध चंद्र है, अर्थात अमावस्या से 8वें दिन दिखाई देता है। भगवती के माथे से जो 8वें दिन चंद्रमा की तरह दिखाई देता है, उसी दिन दुर्गाष्टमी आती है। पूर्णिमा या अमावस्या से 8वें दिन को अष्टमी कहा जाता है। चंद्र चाहे शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, दोनों ही रूप में एक समान दिखाई देता है। उनका आशय उनके माथे पर प्रतिबिंबित, जो निर्विकार स्वरूप को व्यक्त करता है। यह पूर्ण तत्व की अभिव्यक्ति है और अष्टमी का प्रयोग भी है। उनके इसी रूप को व्यक्त करने के लिए ये किया गया है। यहाँ ध्यान दें कि चंद्र पक्ष में प्रत्येक 15 दिनों में देवी को अलग अलग नामों से व्यक्त किया जाता है। हालांकि दोनों अष्टमी दिनों में उनको शीघ्रा देवी कहा जाता है। शीघ्रा देवी जो तुरंत फल देती है, तो ये नाम हुआ अष्टमी चंद्र विभ्राज दलित कस्तल शोभिता। बाद में 16वां नाम आया मुखचंद्र कलंगनाभ मृगनाभि विशेषता। भगवती के मुख पर चंद्रमा के कलंक की तरह कस्तूरी का तिलक है। जैसे चंद्रमा में कलंक है, वैसे भगवती के मुख पर कस्तूरी का तिलक, जो उनके चंद्रमा जैसे मुख की शोभा बढ़ाता है। यह श्लोक देवी ललिता के सौंदर्य का वर्णन करता है, जहां उनका मुख अति सुंदर दुर्लभ है। चंद्रमा के धब्बों जैसा कस्तूरी का तिलक उनके मुख की शोभा को और भी बढ़ाता है। यह तिलक उनके मुख की शोभा को और भी विशेष बनाता है। तो यह नाम हुआ मुखचंद्र कलंगनाभ मृगनाभि विशेषका। छठा श्लोक। वदनस्मरमांगल्यं बृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलपीनाभलोचना। भगवती के मुख की भौरे जो कामदेव का निवास स्थान है, जहाँ कामदेव रहता है, उस सौंदर्य के धाम की ओर ले जाने वाले मेहराबों के समान है। भगवती के मुख से प्रवाहित सौंदर्य धाराओं में उनकी आंखें मछलियों की भांति विचरण करती। जो उसकी धरा है, भगवती के मुख पर जो प्रवाही सौंदर्य जो है, उसकी धारा है, उसमें भगवती की आंखें मछलियों की तरह विचरण करती। देवी के नेत्रों और भ्रूओं की सुंदरता का वर्णन किया गया। यह कहना उचित ही होगा कि किसी भी स्त्री की सुंदरता सुंदर नेत्रों और भ्रूओं से निखर आती है। सौंदर्य लहरी में आदिगुरु लिखते हैं 47वें श्लोक में कि भगवती की भौहों का वर्णन उसमें किया गया है। इस श्लोक में 2 नाम आए, भगवती के 17वां और 18वां। वदस्मरमांगल्यम बृहतोरणचिल्लिका 17वां और 18वां। वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलभीनाभलोचना। वदस्मरमांगल्यम बृहतोरणचिल्लिका 17वां नाम। उनके भगवती के वदन पर, चेहरे पर ध्यान करना उचित है, इसलिए चेहरा का वर्णन आगे भी जारी है। उनके चेहरे की तुलना भगवान मन्मथ प्रेम के जो देवता है कामदेव के महल से की जाती है। कामदेव का महल अर्थात भगवती के भौहें जो है, तो भगवती का कामदेव का निवास स्थान है, इसलिए उसके महल के साथ उसकी तुलना है। उनकी भौहों की तुलना उनके घर को सुशोभित करने वाले तोरण से भी की जाती है। चिल्लिका का अर्थ है भौहें। मन्मथ ने, कामदेव ने ललिता अंबिका के चेहरे की नकल करते हुए एक शुभ महल का निर्माण किया। स्मर का अर्थ है सौंदर्य और मांगल्य से भी है, और दोनों ही उसके चेहरे की चमक बता रहे हैं। वदन भी एक वाक स्थान है, वाक बीच एम है, जैसे हम बोलते हैं निर्वाण एम रेम क्लेम चामुंडा बीच, इस तरह से वाक बीच एम और स्मर बीच क्लेम, ये दोनों, और मांगल्य बीच एक दोनों बताए।
इसी प्रकार के ब्रूह्य बीज जो श्रीम है और तोरण बीज हिम है, अर्थात 4 आए इसमें, श्रीम, रिम, एम, क्लिम। और चिल्लिका का अर्थ है जो फैल गया, अर्थात व्यापक। जो उसके चेहरे पर ध्यान कर रहा है, भगवती का तो चेहरे पर ही ध्यान होता है, हम सब मुख का ही दर्शन करते हुए उसका ध्यान करते हैं। वह यह सुनिश्चित करता है कि सौंदर्य और मांगल्य दोनों उसके जीवन पर उसके साथ फैले हुए हैं। बीज की शक्ति का संक्षिप्त अवलोकन यहाँ उपयोगी होगा, इसलिए बीज की चर्चा करते हैं। एम अर्थात ध्वनि, शक्तिलिंग, शब्दलिंग, शक्तिलिंग। और क्लिम चुंबकत्व अर्थात खींचने वाला, शक्ति को खींचता है, उसे क्लिम कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण जैसे आकर्षण शक्ति। और सौर ऊर्जा अर्थात विद्युत शक्ति। श्रीम अर्थात उष्मा, उष्णता, शक्ति। और उष्णता अर्थात गर्मी। भगवती त्रिनयना है ना, इसलिए तीसरा नेत्र जो है भगवती का वो अग्नि के समान है, इसलिए उष्मा शक्ति है उसकी। और हिम अर्थात प्रकाश, क्रांति शक्ति, प्रकाश देने वाली भगवती। पहले श्लोक में आया, दूसरे पहले श्लोक में आया। भगवती हजारों सूर्यों के समान है। और पराशक्ति या अर्थात श्री माता, उन सभी ऊर्जाओं का मूल अर्थात ये स्वामिनी है, सबकी स्वामिनी। श्रीम, हिम, क्लीम, ऐम अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, पराशक्ति, आदि शक्ति, आप उन सब की स्वामिनी। ये हमारे आज्ञा चक्र अर्थात गौरव के बीच का स्थान में स्थित है। यहाँ पे आज्ञा चक्र जहाँ पर तिलक होता है, ये वहां पे स्थित होती है। इस प्रकार भगवती अपनी प्रभाव की गति के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, मतलब गति प्रदान करती है। बाद में ललिता सहस्त्र में 18वां नाम आया, वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चल भी नाभ लोचना। केवल वही व्यक्ति अपनी आंखें खोल सकता है जिसके पास चेतन है। तो समझ में आती है बात कि जो जिंदा होगा, मरा नहीं हुआ, वो अपनी आंखें खोल सकता है। मृत लोगों की आंखें नहीं खुल। उसे मीनाक्षी या मीनालोचन कहा जाता है, जिसकी आंखें खुल। भगवती की जब आंखें खुलती है तो उसे मीनाक्षी कहा जाता है, मीनालोचन कहा जाता है। उनकी आंखें तालाब में विचरण करती मछलियों की तरह प्रतीत होती है। जैसे कोई तालाब में मछली, सुवर्ण मछली विचरण करती हो, उस तरह से भगवती की आंखें रूपी तालाब में उसकी आंखें विचरण करती हैं। उसके चेहरे की तुलना तालाब से और उसकी आंखों की तुलना मछलियों से यहाँ की गई है। मछलियां बहुत तेजी से चलती हैं, वह अपनी आंखों को भी तेजी से घुमाती है, क्योंकि उसे पूरे ब्रह्मांड पर अपनी कृपा बरसाती है। भगवती भी तेजी से अपनी आंखें घुमाती है, क्योंकि उसे अपनी आंखों से पूरी ब्रह्मांड पर अपनी कृपा दृष्टि डालती है। मछली के अंडे माँ मछली की मात्र दृष्टि से उपजाऊ बन जाता है। भगवती उसी तरह वह अपनी दृष्टि मात्र से ब्रह्मांड का पोषण करती है। गति या प्रवाहम क्या नूतवंतम शाश्वतः अधिकम्। गति या प्रवाहम या नूतनत्वम शाश्वतता प्रतीक। उसकी सभी शक्तियां एम, रेम, क्लेम आदि लक्ष्मी के रूप में व्यक्त की जाती है। ये हुआ 6वां श्लोक। और बाद में 7वां श्लोक, 7वां श्लोक, नव चंपक पुष्पाभ नाशादंड विराजिता ताराक्रांति तिरस्कारी नाशाभरण भासुरा। पहले अर्थ देखते हैं, बाद में इसमें 2 नाम आए, इसकी व्याख्या भी करेंगे। 2 नाम कौन से? नव चंपक पुष्पाभ भासना साध विराजिता, और दूसरा 20वां नाम ताराक्रांति तिरस्कांति नाशाभरण भासुरा। पहले इसका अर्थ देखते हैं। भगवती की नाक, चेहरे का ही वर्णन आगे भी जारी है। भगवती की नाक एक ताजा खिली हुई पुष्प की कली के समान है। उनकी नाक का आभूषण, मतलब जो नाक में पहनी हुई नथनी है उसकी, वो एक रत्न से जड़ा हुआ है जो हीरे के समान चमकता है। नारी का सौंदर्य उसकी नाक के आकार से झलकता है।
इसलिए पारिवारिक लोग स्पष्ट कारणों से नाक छिदवाने या नथ पहनने को बहुत महत्व देते हैं। हमारे यहाँ उसका बहुत महत्व है। सौंदर्य लहरी के आदि गुरु लिखते हैं, छंद संख्या 61 में देवी की सुंदर नाक का वर्णन किया है, जिसमें कहा गया भगवती ने आदि गुरु ने लिखा है कि भगवती की देवी की नाक एक पतली बांस की छड़ी के समान, जिससे बांसुरी बनाई जाती है। 19वां नाम आया इसमें नव चंपक पुष्पाभ वासना सारी विराजित और तारा क्रांति तिरस्कारी नासाभरण पासे। 2 नाम आए इस श्लोक में, 7वें श्लोक में। पहले 19वें श्लोक की व्याख्या, 19वें नाम की व्याख्या। नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजित, अर्थात भगवती ने नाक में तारों से भी चमकीली नथ पहनी हुई है, तारों से भी ज्यादा चमकती, वह जो ताजे फूले हुए फूलों की तरह चंपक, इसलिए उसे नव चंपक कहा जाता है। भगवती की नाक नथ वाली नथ ताजी कली चंपक पुष्प की तरह। नाक प्राण शक्ति का स्थान है और गंध नाक से जुड़ी तन्मात्रा अर्थात वायु लक्षण है उसका। इसलिए जब श्लोक पुष्प के विस्तार को संदर्भित करता है तो हमारे भीतर प्राण के उच्च श्वास निश्वास आदि सांस लेना और सांस छोड़ना इनका उल्लेख है। प्राण को हंस भी कहा जाता है, जिसमें ह का तात्पर्य सांस लेना और स का तात्पर्य सांस छोड़ने से बताया गया। बाद में विश्वनाथ ललिता सहस्त्र नाम में विश्वा नाम तारा क्रांति तिरस्कारी नासाभरण पासुरा। भगवती की नाक पर 3 आभरण हैं, एक बाई, एक दाहिनी और एक मध्य। 3 वह जिसके पास एक नाक की अंगूठी है और जो तारों से अधिक चमकती है। यहाँ शब्दों में कहा गया कि उसकी नाक की अंगूठियों को माणिक और मोतियों से बनी है। माणिक और मोती जो नक्षत्रों अर्थात सितारों की तुलना से अधिक चमकीली है। दाहिनी ओर माणिक है और दाहिनी ओर और व्रजम लाल मूंगा, एक और लाल मूंगा है, एक और माणिक, जबकि बीच में पर्ल मोती। और मतलब कि भगवती ने जो अपनी नथनी पहनी है उसमें 3 रत्न है, एक और माणिक है, एक और मूंगा है और बीच में मोती पर्ल। पंगम सूर्य नाड़ी का प्रतीक अर्थात माणिक सूर्य नाड़ी का प्रतीक है। वज्रम ईड़ा नाड़ी का प्रतीक है अर्थात लाल मूंगा, और मोती सुषुप्त नाड़ी का प्रतीक कहा गया। दाहिनी ओर का गहना जो मंगल ग्रह से सुशोभित है वो मंगल की प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बाईं ओर रत्न शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है और बीच का रत्न चंद्रमा की प्रतिनिधित्व करता है। बाद में आया 8वां श्लोक, कदम्ब मंजरी गुप्त कर्णपूर मनोहरा तांडंग युगलीभूत तंदनोपर मंडला। भगवती के कानों पर कदम के फूलों का गुच्छा है। भगवती के कानों पर कदम के फूलों का गुच्छा है, इसलिए भगवती तेजस्वी दिखती है। उनके कानों में लटकन के रूप में सूर्य और चंद्र के रूपी बालियां। वर्णन आगे भी चेहरे का ही जारी है। यहाँ देवी के कानों की सुंदरता का वर्णन किया। लहरी में आदिगुरु लिखते हैं 28वें श्लोक में कि भगवती के कुंडलों की शक्ति के कारण ही भगवान शिव ने विषपान के बाद अपने प्राण नहीं दिया, इसलिए सभी स्त्रियों को कुंडल धारण करना चाहिए। इस श्लोक में 8वें श्लोक में 2 नाम, कदम्ब मंजरी कुट्ट कर्णपूर मनोहर और 22वां तातंगदी युगलीभूत तननोप मंडला। 21वें श्लोक में 21वें मंत्र में 21वें नाम में कदम्ब मंजरी कुट्ट कर्णपूर मनोहर, वह जिसके पास कदम के फूलों की तरह सुंदर कान, वे अपने कानों में कदम्ब पुष्प की पंखुड़ियां धारण करते या उनके केशों में लगे पुष्प उनके कानों तक पहुंचते हैं। ये दोनों
अर्थ हो सकते हैं। ये पुष्प उनके चिंतामणि गृह अर्थात जहां वे निवास करती है उसके बाहर उगाए गए, मतलब भगवती ने ही उगाए हैं। इन पुष्पों में दिव्य सुगंध होती है जो उनके कर्णपाली से आती है, मतलब उन सबको सुगंध प्रदान करने वाली भगवती की कर्णपाली है जो इन पुष्पों को वो सुगंध प्रदान करती है। कान वायु तेज का स्थान है और इस प्रकार दिक् देवता का भी प्रतिनिधित्व करती है। 22वां नाम आया तादंबरी युगलीभूत तपनोदम मंडल। भगवती जो सूरज और चंद्र को अपने कानों में लगाती है। माँ सूर्य चंद्र को अपने कानों में कुंडल के रूप में धारण करती है। इसका मतलब है कि वह ब्रह्मांड की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है दोनों ओर से, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। और उंडप मंडल जो सूर्य मंडल है, जबकि उंडप मंडल चंद्र मंडल भी। एक मंत्र है जिसमें कहा गया कि सूर्य और चंद्र दोनों उन्हें 3 स्थानों पर सुशोभित करते हैं, आंखें, कानों, छाती। ऐसा किस लिए? आंखें सूर्य देवता है जो दृष्टि को संभव बनाते हैं। चंद्र मन के देवता है और इस प्रकार मन के माध्यम से संसार को भगवती दिखती है, देखते हैं। भगवती चंद्र के द्वारा पूरे संसार को देखती है। ध्यान दे कि हम भौतिक सूर्य और चंद्रमा की बात नहीं कर रहे जिनमें हम प्रतिदिन देखते हैं। वास्तव में सूर्य की वह शक्ति है जो सूर्य के पीछे है और चंद्र की वह शक्ति है जो चंद्रमा के पीछे है। इसीलिए भौतिक सूर्य को सूर्य भी कहा जाता है और पृथ्वी के परिक्रमा करने वाले भौतिक उपग्रह को चंद्र कहा जाता है। कान सूर्य और चंद्र देवता ब्रह्मांड के साथ साथ हमारे भीतर की पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं। साक्षी के रूप में वे जो कुछ भी देखते हैं उसे वे स्वयं उन तक पहुंचाते हैं, भगवती तक पहुंचाते हैं। इसलिए सूर्य और चंद्र को उनके कानों में स्थित बताया गया, क्योंकि भगवती के कानों में सूर्य और चंद्र सारी बातें बता देते हैं। सरल शब्दों में कहे तो हमारे सभी कार्य भगवती को ज्ञात सूर्य और चंद्र के माध्यम से, और जब हम उनके कानों पर ध्यान करते हैं तो हमें इसका बोध होता है, पता चलता है। छाती भगवती की स्तन पोषण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य का कारण पृथ्वी पर भोजन का निर्माण होता है। चंद्र मन के देवता है जो औषधि को निर्माण में सक्षम बनाते हैं। और भगवत गीता में यही कहा गया कि क्लीम बीज उसके 2 वृक्षस्थल का प्रतीक है, जो क्लीम बीज में 2 अर्धवृत्तों का प्रतिनिधित्व करता है। क्लीम बीज को काम बीज के नाम से भी जाना जाता है। बाद में 9वां श्लोक पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोलभु नवे बिंबश्री यक्कारी छंद। 9वां श्लोक भगवती के गाल कमल की पंखड़ियों से अधिक सुंदर मुक्तावनम जारी और उनके होठ ताजे मूंगे अर्थात और छवि फल की लालिमा से अधिक सुंदर। इस श्लोक में 9वें श्लोक में 2 नाम है, पद्मराग शिलादश परिभावी कपोलभु और 24वां नव बिंबश्री यक्कारी छंद। 23वां नाम आया पद्मराग शिलादश परिभावी कपोलभु। भगवती के गाल पद्मराग से बने दर्पण से अधिक चमकते, दर्पण से भी अधिक, पद्मराग से जो बना हुआ दर्पण है उससे भी अधिक चमकीला है भगवती के गाल। उनके गाल चमकदार, कोमल और प्रतिबिंबित, अर्थात जो हम उसके गाल की तरफ दृष्टि करेंगे तो हम उसमें दिखेंगे इस तरह से। पद्मराग एक प्रकार का माणिक्य है जिसका रंग लाल माणिक जैसा होता है। माणिक्य 4 प्रकार के होते हैं, विप्र, कुरुविंद, सौगंधी और मनस्कर, जिनमें से विप्र और श्रेष्ठ है। पीड़ित माणिक्य पहनने से व्यक्ति जीवन में क्षति होती है। उनके लिए गाल लाल रंग को प्रतिबिंबित कर रहा है, उनका रंग स्वयं लाल ही है। ऊपर वर्णित अन्य आभूषणों भी लाल रंग के ही है। भगवती के कानों में सूर्य और चंद्र उनके गालों को चमकदार और लाल बनाते हैं। इसलिए भगवती से जुड़ी
हर चीज लाल हो जाती है। 24वां नाम आया नव विद्योम बिंबश्री नक्त्यारी छंदस। भगवती के होठ सुंदर मूंगे के रत्न के समान है, मंगल ग्रह का जो रत्न है। निचले होठ को अधर और ऊपरी होठ को ओष्ठ कहा जाता है। उनके होठ ताजे मूंगे बिंब फल से ज्यादा चमकता है। बिंब फल की तुलना आमतौर पर सुंदर होठों से की जाती है। दोनों का रंग लाल ही होता है। इस प्रकार एक उपासक यह समझाने के लिए ये बनाया गया है हम उनके सभी अंगों की लाल रंग में कल्पना करनी चाहिए, जिसमें ऊपरी और निचले होठ दोनों शामिल हैं। 24वें श्लोक के साथ 24वें नाम के साथ और 9वें श्लोक के साथ हम आज की चर्चा को आज ही यहाँ पे विराम देते हैं। मिलते हैं दुर्गाष्टमी पर, जब ये इसके आगे हम बढ़ाएंगे। भगवती को स्मरण करते हुए, भगवती का नाम लेते हुए हम आज की चर्चा को ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी देव्यै नमो नमः। श्री द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। ओम